बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा ना चीज़ काशिफ नदीम एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके या मेरे या किसी के भी दांतों में दर्द हो या मसूड़ों में दर्द हो, तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे सीधा डॉक्टर के पास या कोई टैबलेट लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये सीन बिल्कुल उल्टा है। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, एक मज़ार है, उसके साथ उसमें जाकर एक कील ठोकी जाती है। और उसके बाद लोग यही समझते हैं कि दांतों का या जो मसूड़ों का दर्द है वो ठीक हो जाता है। ऐसा कितना सच है? आइए चलते हैं। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है। सफ़र हम मोटरसाइकिल पे करेंगे। ये जो मज़ार और जहाँ पे बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, हमारे गांव से तकरीबन कोई 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर है। और हमें इतना ही टाइम लगता है वहाँ पे पहुँचने के लिए। हाँ, एक और बात आपको बताता चलूँ। ये जो बरगद वाले पेड़ या फिर ये कील वाली जो कहानी है, ये हमारे एक डेंटिस्ट दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, हमने उनसे की है। तो पहले तो वो ये बात सुनकर हैरान हो गए कि इस दुनिया में ऐसा भी होता है। अगर ऐसा है तो उन्होंने कहा कि मेरी जो इतनी डिग्रियां हैं ये तो फजूल हैं। और हमारे उस डेंटिस्ट भाई ने कहा कि मुझे इस चीज़ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई पेशेंट आए तो आप ऐसा करें, पहले चेकअप करें, अपनी फ़ीस ले लें, 500 है या 1000 रुपये है। फिर आप उन्हें मशवरा दें कि ये एक कील है, हथौड़ी लेकर जाएं, बरगद के पेड़ में ये कील ठोक दें, आपके दांतों का या मसूड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, टाइम को ज़ाया किए बगैर अब हम चलते हैं उस बरगद के पेड़ की तरफ। और हाँ, एक और सवाल है, क्या आप इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि इंसान के दांतों या मसूड़ों में सुबह के दर्द हो तकरीबन एक 9 बजे बहुत का बड़े टाइम है बरगद और के हमने पेड़ में वक्त को जाकर ज़ाया किए कील बगैर ठोकने से अपना वो सफ़र दर्द शुरू ख़त्म कर हो दिया जाता है। है। और तो उम्मीद फिर है आइए तकरीबन चलते 15 हैं, से 20 आपको मिनट के दिखाते हैं अंदर वो हम बहुत उस बड़ा जगह सा पे बरगद पहुंच का जाएंगे पेड़। जहां पे एक पीर का दरबार है और एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। ये वही छोटी नहरी है जो कि हमारे प्यारे गांव से भी गुज़रती है, मगर इसमें पानी का कहीं भी नामो निशान नहीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, इसीलिए हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। गांव की छोटी सी पक्की सड़क पे सफ़र करने के बाद अब हम मेन रोड पे आ गए हैं, मगर यहाँ पे काम हो रहा है। ट्रैफिक के लिए एक लेन खुली हुई है। इस रोड को दोबारा बनाया जा रहा है। ये हमारे सामने तारकोल और बिजली से भरे बड़े बड़े डंपर खड़े हुए हैं। रोड की जो लेफ़्ट वाली लाइन है उस पे तो काम हो रहा है, और जो राइट वाली लाइन है उस पे जो ट्रक है उसकी स्पीड बहुत ही कम है। हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम इस ट्रक से आगे निकल जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस ट्रक को क्रॉस कर दिया है। और अब हम आ गए हैं पाकिस्तान चौक पे। अगर हम सीधा जाएंगे तो ये रास्ता जाएगा राजनपुर कराची की तरफ। अगर राइट की तरफ जाएंगे तो डेरा गाजी खान शहर की तरफ जाएंगे। और अगर लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो ये रास्ता जाता है मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान की तरफ। हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि जहाँ पे हमें जाना है वो लेफ़्ट साइड की तरफ है। सुबह का बहुत ही प्यारा सा टाइम है और फ्रूट वाले अपने अपने स्टॉल सेट कर रहे हैं, फ्रूट को अच्छी तरह सजा रहे हैं। यहाँ से बस कुछ मीटर फासले पर मेरे बाएं तरफ एक बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम बनाई जा रही है। मुझे हैरत इस बात की है कि ज़राई रकबे को हाउसिंग स्कीम में क्यों तब्दील किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे ताज़ा नहरी पानी भी मौजूद है और ये ज़मीन हद से भी ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। लेकिन हैरत की बात है कि कई एकड़ पर इतनी बड़ी हाउसिंग स्कीम बनाई जा रही है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं। कुछ टाइम मेन रोड पे सफ़र करने के बाद अब हम दोबारा एक छोटी सी पक्की सड़क पे आ गए हैं। मेरे दाएं तरफ सरसब्ज़ हरे भरे चावल के खेत हैं, जबकि बाएं तरफ एक नहरी बह रही है। और अब हम कुछ ही देर बाद उस मज़ार वाली जगह पे खैर से पहुंच जाएंगे। और हाँ व्यूअर्स, जहाँ पे ये जो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, इसके साथ जो मज़ार है वो मज़ार है हज़रत पीर फ़तेह शाह साहिब का। हमारे प्यारे शहर डीजी खान में पीरों औलियाओं की बहुत सी दरबारें हैं।
मौसम अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़बरदस्त है और मेरे बाएं तरफ जो नहरी बह रही है वो पानी से फुल है। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की ज़मीनें भी कमाल की हैं। रोड के दाएं तरफ कपास की फसल है और बाएं तरफ चावल की फसल है। बल्कि वो मेरे सामने दाएं तरफ पगडंडी के इस तरफ चावल हैं और उस तरफ कपास की फसल है। तो मेरे प्यारे व्यूवर, अब हम कुछ ही देर में उस दरबार और जो बरगद का बहुत बड़ा पेड़ पक्की है सड़क के बाद पहुंचने अब वाले हम हैं। कच्ची ये सड़क पे दरबार के आ साथ गए एक हैं और बहुत वो बड़ी सामने नहरी हमें बहती दरबार है। दिखाई दे अल्हम्दुलिल्लाह रहा ये है। पानी से फूल जा अल्हम्दुलिल्लाह रही अब है। हम खैर से पहुंच चुके हैं। वो जो सामने दिखाई दे रही है वो नहरी है। दरबार और नहरी के दरमियान का जो फासला है वो तकरीबन 1 किलोमीटर का है। ये वही बरगद का पेड़ है। वो सामने जो खजूर के साथ सब्ज़ रंग का गुंबद दिखाई दे रहा है वो दरबार है। मज़ार बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आइए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से ये मज़ार कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ार अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है और इसे बहुत ज़्यादा सजाया गया है। और अब हम दरबार से बाहर आ गए हैं। मुझे अब यहाँ आके पता चला है कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 3 बरगद के पेड़ हैं। एक पेड़ बहुत बड़ा है और 2 जो पेड़ हैं वो दरमियाने साइज़ के हैं। और अब हम पेड़ के बिल्कुल करीब आ गए हैं। बरगद का ये पेड़ दूर से इतना बड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर अब हम इसके करीब आ गए हैं। ये तो वाकई में बहुत बड़ा दरख्त है और घना भी है। और अब हम आपको वो चीज़ दिखाएंगे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ये देखें व्यूअर, बरगद के पेड़ के इस तने के अंदर हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में कीलें ठोक दी गई हैं। लोहे की ये कीलें एक तरफ नहीं हैं बल्कि चारों तरफ से लगी हुई हैं और ये नज़दीक से तो ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे कि शहद का यहाँ पे कोई बड़ा सा जत्था हो। लोहे की इन कीलों की वजह से पेड़ का तना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अगर इन कीलों को निकाला जाए तो मेरे ख़्याल में तो इनका वज़न कई मनों में होगा। यकीन करें व्यूअर्स, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में दांतों और मसूड़ों के दर्द का ऐसा हैरत अंगेज़ इलाज कभी नहीं देखा। हम वैसे तजर्बे के लिए अपने घर से हथौड़ी और लोहे की एक कील लाए हैं, ये आपको दिखाने के लिए कि लोग कैसे बरगद के इस पेड़ में आकर कील ठोकते हैं। मगर मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि एक सरसब्ज़ दरख्त के तने के अंदर लोहे की कील आखिर मैं क्यों ठोकूं। यकीन करें मेरा तो तजर्बा करने का दिल भी नहीं कह रहा। हमने इस पेड़ की कुछ फ़ोटोज़ भी ली हैं। कीलों ने इसका क्या हाल कर दिया है। यहाँ पे तो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि ये शहद का कोई बहुत बड़ा जत्था हो। तो मेरे प्यारे व्यूअर, ये था हाल अहवाल के हमारे यहाँ जब दांतों और मसूड़ों में दर्द होता है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। वीडियो के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा, और हाँ, ख़ुद से ज़्यादा उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।